नन्हे दोस्तों, ये जो घर देख रहे हो, यहाँ पर ही रहता है आप लोगों के जैसा छोटा सा एक लड़का पोम। वो अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता है। किसी तरह खेती बाड़ी करके ही उन लोगों का गुजारा होता है। वो जो पीछे भूसा है, वहाँ पर एक भेड़ जो देख रहे हो, वो उन लोगों के साथ ही रहती है। पिता जब घर पर नहीं रहते, तब पोम ही इसका देखभाल करता है। पूरा रात पहरा देता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत सो भी जाता है। जो भी हो, देखिए खेत की तरफ से जो चल कर आ रहे हैं, वो ही है पोम के पिता। पोम, पोम, कहाँ गया? अरे ओ बेटा, सो गया क्या? पोम। हाँ पापा, बोलिए। सुनो सुनो, मैं थोड़ा शहर में जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। भेड़ का अच्छे से ध्यान रखना और तुम भी ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है, वैसा ही होगा। और सुनो, कन्हैया भैया ने कहा है कि वो इस भेड़ को खरीदेंगे, तो इस साल हम लोगों का बहुत अच्छे से बीत जाएगा। उसका ध्यान रखना, ठीक है? और सुनो, सो मत जाना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। जाता हूँ, भूसा के पास जाके बैठता हूँ, देखता हूँ कि भेड़ क्या कर रही है। जैसी बात वैसा ही काम। पोम के पिता चले गए और पोम गया भेड़ का देखभाल करने के लिए। और इतने में ही पोम को नींद आने लगा और पोम उसी नींद के हालात में ही पहरा देने लगा। अरे, कितना अच्छे से सो रहा था, नींद बिगाड़ दिया मेरा। कब कौन भेड़ को खरीदेगा, उसके लिए अभी से ही पहरा क्यों देना होगा? जिसका डर था वही हुआ। पोम भूसे के ढेर में आराम से सो गया। अचानक से जब पोम नींद से जागा, तब उसने आँख खोल के देखा, भेड़ नहीं है। अरे, गेट को किसने खोला? और भेड़ कहाँ चली गई? भगवान, अब कहाँ खोजूं उसे? चोरकी, चोरकी, कहाँ गई चोरकी? चोरकी, जाता हूँ, उनको पूछता हूँ। बोलता हूँ, आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोरकी मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोरकी मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए, वो किस तरफ गई है? मुझे वो सब नहीं पता। मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो, अगर चोरकी नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे, मुझे चोरकी को खोज के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ। आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ,
खुद के काम में जाओ। जाओ, चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ये ले, 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 ये ले। ये क्या हुआ? पोम तो भेड़ में बदल गया। अब पोम का क्या होगा? पोम को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पोम इससे बहुत डर गया। डर के मारे पोम ने रोना शुरू कर दिया। अब क्या करूं? पापा तो मुझे चोरकी समझेंगे और मुझे हर तरफ खोजने लग जाएंगे। कोई है क्या? बचाओ बचाओ। उफ, बाबा बच गया मैं। कुत्ता जो पीछे पड़ गया था। देखो क्या हो गया। पोम के पिता पोम को ही समझने लगे चोर की। दूसरी तरफ पोम भी अपने पापा को समझा नहीं पा रहा है कि वो चोर की नहीं है। अरे पापा इसी तरफ आ रहे हैं और साथ में ही कसाई कन्हई चरण। अगर पापा मुझे चोर की समझ के उसके पास भेज देते हैं तो कन्हई मेरे गले पर वार करके मुझे मार डालेगा। अब क्या करूं? नहीं 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 नहीं, मुझे भाग नहीं होगा इससे। हाँ, भाग नहीं होगा। अरे पकड़ो, पकड़ो भेड़ को। कोई है? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे कोई है क्या? पकड़ो। पोम, ए पोम। आप चिंता मत कीजिए, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैं ही उसे पकड़ने का इंतजाम कर रहा हूँ, रुकिए। इतना कुछ हो गया, अभी भी पोम का कोई अता पता नहीं है। अरे ओ नवाबजादे, इधर आओ। कहाँ हो? देखता हूँ कहाँ गया। कहीं कहीं फिर से तो नहीं सो गया कहीं ये लड़का? हैं हैं हैं? ए ओ पोम, अरे ओ पोम। पोम इधर उधर दौड़कर भाग रहा था। भागते भागते पोम एक ऐसी जगह पर आ रुका जहां पर पोम के सामने आ गई चोर केल। अरे चोरकी, तू यहाँ? और मैं तुझे सब जगह खोज रहा हूँ। असल में तुम जब सो रहे थे तब मैं बाहर थोड़ा हवा खाने के लिए ही आया था, लेकिन तुम मेरे जैसा कैसे हो गए हैं? एक दुष्ट बूढ़े आदमी ने उसके जादुई लकड़ी के सहारे मुझे ऐसा बना दिया। आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोरकी मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोरकी मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए वो किस तरफ गई है। मुझे वो सब नहीं पता, मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो,
अगर चोर की नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। मुझे चोरकी को खोज के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ। आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ, खुद के काम में जाओ, जाओ चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ये ले। और घर में कसाई कनाई मुझे तुम समझकर खरीदने के लिए आए थे, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ। उफ, बहुत भूख भी लगा है। ये लो, फल खाओ। सामने एक बगीचा है और उसके सामने एक रास्ता भी है, और रास्ता खत्म होते ही एक दरवाजा देखने को मिलेगा। तुम उसी रास्ते से चले जाओ, फिर तुम्हें फिर और कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। वो देख उधर, एक साथ दो भेड़ हैं, दोनों साथ में हैं। चल जल्दी चल। हाँ, चल जल्दी चल। अरे कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते से भाग जाओ, फिर कोई भी तुमको पकड़ नहीं पाएगा। सीधे जाते ही तुमको एक दरवाजा दिखाई देगा, वो दरवाजे से गुजरने के बाद ही और कोई परेशानी नहीं मिलेगी। जाओ, मैं यहाँ हूँ, जाओ तुम, जाओ, चली जाओ तुम यहाँ से। ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ, तुम ध्यान से रहना। जो दरवाजे की मैंने बात किया, उसके बाद ही कनाई का घर है। मुझे बहुत बेचने का मन था ना। अब आएगा मजा। ध्यान से देख के जाना पोम, देख के। हाँ ठीक है, कोई चिंता मत करो, तुम अच्छे से पहुंच जाओगे एकदम नरक में। चोरकी ने जो रास्ता कहा था, उसी रास्ते में ही पोम चले जा रहा था। लेकिन पोम जा रहा था, उसे दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते पोम थक गया। जहां पर भूतों का डेरा होता है, वहीं पर ही शाम हो जाती है। थका पोम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया, और उसी समय कसाई कनाई चला आया उसके सामने। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोरकी? मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं पोम हूँ। पोम, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं पोम हूँ। पापा मुझे बचाइए। पोम पोम,
हाँ मैं हूँ पोम, मैं पोम हूँ। और बस एक ही झटके में पोम नींद से जाग गया और साथ में टूट गया पोम का सपना। सामने देखा उसके पापा खड़े हुए हैं। मेरा नवाबजादा पुत्र सोकर सपने देख रहा है। भेड़ और पोम, तो सपने में क्या तुम खुद को भेड़ देख रहे थे? ऐसे तुम पहरा दे रहे थे। मैं वहाँ शांति से काम कर रहा था और तुम यहाँ सो रहे थे, हैं? पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं सपना देख रहा था। चोर की कहाँ है पापा? क्यों? उसका जो काम है वो वही कर रही है। घास खा रही है, खेत में टहल रही है। और अच्छा हुआ कि वो भागकर चली नहीं गई, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। और तुम्हारे भरोसे में चोरकी को रखकर नहीं जाता। नहीं पापा, मैं और वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं और कभी नहीं सोऊंगा। मुझे सबक मिल चुका है। कहाँ है सब? मैं ठीक समय पर आ चुका हूँ। ओह, आओ आओ। आओ आओ। पोम, ओ पोम, जल्दी जल्दी चोरकी को इधर लेके आओ, जाओ। नहीं पापा, नहीं, मैं और चोरकी को नहीं बेचूंगा पापा। मुझे समझ में आ गया है कि चोरकी को कितना दुख होगा। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है वो सुनो। मैं तो उसे लेने के लिए ही आया हूँ। नहीं लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं बेटा। लेकिन चोरकी को अगर नहीं बेचेंगे तो हम पूरे साल खाएंगे क्या बेटा? हम लोग जरूर कुछ इंतजाम कर लेंगे पापा, लेकिन मैं उसे बेचने को नहीं दूंगा। वो सब मुंह से कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन उन लोगों को भी तो दर्द होता है। सोचो, अगर उसके बदले में मैं रहता तो पैसे की कमी के लिए क्या आप मुझे भी बेच देते पापा? क्या? छी छी, ये सब क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये सब नहीं कहते बेटा। कन्हैया चाचा उसको ले जाके मार डालेंगे। मैं ऐसे कभी भी नहीं होने दूंगा पापा, कभी भी नहीं होने दूंगा। सुबह सुबह काम में आकर ये क्या परेशानी में पड़ गया? जल्दी जल्दी कहो, मुझे क्या करोगे? और भी काम है मुझे यहाँ पर। नहीं कन्हैया भैया, पोम जब नहीं जा रहे तो रहने देते हैं। मैं भी और भेड़ को नहीं बेचूंगा अब। पापा आप बहुत अच्छे हो पापा, बहुत अच्छे हो आप। पोम बेटा, मैं भी ये समझता हूँ सब कुछ, लेकिन पैसे की कमी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है बेटा। ये सब मैं भी नहीं चाहता। रहने दो, आज से हम लोग साथ साथ रहेंगे। भगवान है हमारे ऊपर, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे, जरूर। पोम के सपने ने उसे समझाने में मदद की कि जो जानवर होते हैं उन लोगों को कितना ज्यादा दुख और दर्द होता है। वो लोग बात नहीं कर पाते, इसीलिए उन लोगों का दुख भी हमें समझ नहीं आता है। हम इंसान सिर्फ उन लोगों को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हो, आखिर तक पोम उन लोगों के दुख को समझ पाया। तुमने मुझे सपने में कन्हैया कसाई के घर भेज दिया था। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोर की? मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मुझे देखो, मैंने तुमको कन्हैया कसाई के हाथों से बचा लिया। अगर सभी ऐसे मिलजुल कर साथ साथ रहते तो हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा सुंदर होती चोर की। दोस्तों, तुम लोग भी पशु पक्षी उन सभी का ध्यान रखा करो। उन लोगों को भी तो दर्द होता है, दुख होता है। उन लोगों को कभी दुख मत देना, फिर देखना तुम सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हो, जिसका अंत भला उसका सब भला। चलो, आज से हम सभी पोम की बात मानकर चलते हैं।